ओम नमः शिवाय दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव महापुराण का प्रथम खंड। कल हमने देखा शिव निर्णय तक और आज हम देखेंगे ब्रह्मा जी का अभिमान भंग। श्री नंदकेश्वर बोले। इसके पश्चात शिवजी ने अपनी बोहे के बीच से भैरव को प्रकट किया। भैरव ने प्रकट होकर भगवान शिव से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी पर क्रोध करते हुए भगवान शंकर ने भैरव से कहा, तुम अपनी पैनी तलवार से ब्रह्मा जी की सेवा करो। शिवजी की आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के केशों को पकड़ लिया। भैरव ने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट दिया। अन्य सिरों को काटने के लिए भैरव जैसे ही तैयार हुआ, ब्रह्मा जी शिवजी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। विष्णु जी ने भगवान शिवजी के चरणों में गिरकर ब्रह्मा जी को क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, आपने प्रारंभ में ब्रह्मा जी को 5 सिर प्रदान किए थे। अब इनका एक सिर कट चुका है। अब आप इन पर प्रसन्न हो जाइए। भैरव ब्रह्मा जी को छोड़कर बोले, हे ब्रह्मा, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल कपट किया है। इसके लिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हैं। ब्रह्मा जी शिवजी से वरद और स्वामी कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। इस पर शिवजी ने कहा, अराजकता के डर से मैं संसार की स्थिति बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उसे तुम दंड प्रदान करो। तुम गणों के अधिपति होकर रहो, लोक मर्यादा का पालन करो। इसके पश्चात शिवजी ने केतकी के फूल से कहा, तू भी झूठ में शामिल है, अतः तू भी मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने केतकी को दूर भगा दिया। केतकी शिवजी से हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, मुझे माफ़ करने की कृपा करें। हे प्रभु, आपकी कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शिवजी बोले, मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मेरे भक्त तुम्हें स्वीकार करते हैं। इस प्रकार तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। मेरे मंडप की रचना में तुम सिरमौर ही रहोगी। इस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा, केतकी और विष्णु पर कृपा करके देवों के पास पधारे। देवताओं ने शिवजी का पूजन कर स्तुति की। पुनः शिवजी अपनी सभा में जा बैठे। तो ब्रह्मा जी का अभिमान भंग में हमने देखा कि कैसे शिवजी ने ब्रह्मा जी को दंड दिया, उन्हें स्थान, उत्सव और सत्कार से विहीन किया और केतकी को अपने मंडप की शोभा बनाए रखने का वर प्रदान किया। अब पढ़ते हैं शिवजी का ज्ञानोपदेश। श्री नंदीकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिवजी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आद्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष अगहन माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या बैरी लिंग में करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा, वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों ब्रह्मा विष्णु की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। तो शिवजी का ज्ञानोपदेश में हमने देखा कि कैसे शिवरात्रि के दिन जो पूजा करेगा वो मुक्त हो जाएगा। ऐसे शिवजी की मात्र दर्शन करने से भी वो हमें कार्तिकेय के समान प्रिय होंगे। हम शिवजी के प्रिय बनेंगे। और शिवरात्रि के दिन तो मात्र दर्शन से ही महान फल मिलता है। तो कल हम देखेंगे ब्रह्मा विष्णु का शिव उपदेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।